Hello, good morning students, class 8th SST. As you know very well, in SST we are describing chapter number 4 in geography. In our previous videos, we have discussed about chapter number 4, natural vegetation and wildlife. इसमें हम वेजिटेशन क्या होती है इसके बाद इसमें हम डिस्कस कर चुके थे एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में. एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. So the distribution of vegetation on earth varies both latitudinally and longitudinally due to the variation in the climate factors such as great variation within the species, ecosystem, biome, etc. is known as biodiversity. इसी को हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं. जो हमारी वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ में वो लॉन्ग लैटिट्यूडनली और लॉन्गिट्यूडनली अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से है ड्यू टू द वेजिटेशन द क्लाइमेट फैक्टर्स, क्योंकि इस पर जो प्रभावित करते हैं वो हमारे जलवायु के तथ्य होते हैं, क्लाइमेट फैक्टर होते हैं. अब है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. तो एज यू नो वेरी वेल फॉरेस्ट का हमारी लाइफ में कितना बड़ा इम्पोर्टेंट है. द ट्रीज होल्ड्स द सॉइल एंड हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन. जो पेड़ होते हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, यानी जकड़ करके रखते हैं मिट्टी को, जिससे मिट्टी का क्षरण नहीं और एरोजन नहीं होता. इट मीन्स ये सॉइल कंजर्वेशन में भी हमारी हेल्प करते हैं. फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ. जैसा कि जानते हैं कि वृक्षों को पृथ्वी का फेफड़ा यानी लंग्स कहा जाता है. एज दे प्यूरीफाई द एयर. जैसा कि आप जानते हैं कि वो हवा को प्यूरीफाई करते हैं, सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं. दे मेंटेन बैलेंस इन द एनवायरनमेंट बाई अट्रैक्टिंग क्लाउड्स एंड रेगुलेटिंग रेनफॉल. बैलेंस द एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को भी बैलेंस करके रखते हैं, क्योंकि ये क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से नियमित रूप से बारिश होती है. फॉरेस्ट आर द गुड कैचमेंट एरिया as the tree roots help the rainwater to get channelized towards the groundwater table. Forests act the shelter belts against strong winds and also regulate climate. Forest एक शेल्टर बेल्ट की तरह एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग हवा के पक्ष में विरोध में. विंड्स आल्सो रेगुलेट क्लाइमेट, और विंड्स भी क्या करती हैं, क्लाइमेट को रेगुलेट करती हैं. फॉरेस्ट सप्लाई ह्यूमस टू ऑल द सॉइल्स, thus help in improving soil fertility. Forests support humans by supplying wood for furniture and fuel and various minor products such as honey, wax, gum, latex, ऑयल एंड फ्रूट्स. ये सभी जानते हैं कि जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे ह्यूमन को सप्लाई करते हैं. वो जैसे कि वुड फर्नीचर के लिए लकड़ियाँ देते हैं, जलाने के लिए ईंधन देते हैं, और बहुत से माइनर प्रोडक्ट जैसे सानी शहद हो गया, वैक्स, गम, लेटेक्स, ऑयल एंड फ्रूट्स हैं. फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द लार्ज वेराइटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ. नेचुरल वेजिटेशन इज़ ब्रॉडली कैटेगराइज एज द फॉलोज. हमारी नेचुरल वेजिटेशन है उसको इस तरीके से कुछ कैटेगराइज किया गया है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट एंड टुंड्रा वेजिटेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्या होता है, एन एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस एरिया ऑफ लैंड डोमिनेटेड बाई ट्रीज. जो ट्रीज के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, ऑफन विद ग्रेट बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड फॉरेस्ट. दे आर ऑफ वेरी टाइप्स. अब फॉरेस्ट भी क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं. पहला आपका है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन बिटवीन 5 डिग्री एंड 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. दिस फॉरेस्ट इज वेरी डेंस विद ट्रीज. ये जो जंगल होते हैं बहुत घने होते हैं और पेड़ों की अलग अलग तरह की स्पाइसीज पाई जाती हैं, जीव जंतुओं की अलग अलग तरह की स्पाइसीज पाई जाती हैं. द ग्राउंड जनरली रिमेन्स स्वैम्पी एंड डैम्प.
द रिसीव्स रेनफॉल अबव 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर से ऊपर की बारिश इनको प्राप्त होती है। सनलाइट कैन पेनेट्रेट हार्डली इनसाइड दीज फॉरेस्ट। बड़ी मुश्किल से जो सूरज की धूप होती है इनके अंदर जा पाती है, क्योंकि बहुत ये घने होते हैं। द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ब्रॉड लीव्स, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो चौड़ी होती हैं और पेड़ जो होते हैं वो लंबे होते हैं। महोगनी, एबोनी, रोजवुड, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जो ये ट्रीज यहाँ जैसे हैं, जो ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। मेनली फ्री एनिमल्स लाइक एप्स एंड मंकी, रेप्टाइल्स, स्नैक्स एंड वैराइटीज ऑफ बर्ड्स लाइक मकाओ आर फाउंड हेयर। इन चिड़ियों की वैराइटीज़ पाई जाती हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ पाई जाती हैं। और एनिमल्स में आपका जैसे एप्स हो गया, मंकी हो गया, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, ये पाए जाते हैं। इसके बाद है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।